कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है ये भी पता लगाया जा सकता है। और सभी का कहना है कि जो कि बाकी जो एग्जाम्स होते हैं जो कभी भी लीक नहीं होते हैं उनमें हमेशा देखा जाता है कि ऑनलाइन पर्पज इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट इस बात को डिमांड कर रहे हैं कि अगर ऑनलाइन प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाएगा तो कम से कम पर्चा लीक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 99% तरीके से कम की जा सकती है। तो फिलहाल सौरभ स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश है, अभ्यर्थी बहुत खुश है, टीचर्स बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन सबके पास कुछ न कुछ कहने को है। तो अगर आपके पास इजाजत दीजिए तो मैं कुछ स्टूडेंट्स और बात कर लूँ। आप विशाल आप बातचीत कर लीजिए और मुझे लगता है तो दिन भर हम ये खबर दिखाएंगे तो इनकी बात तो हम लगातार दर्शकों को दिखाते ही रहेंगे। फिर से आपको हम बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश से है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है, जिसका पेपर लीक होने का इल्जाम परीक्षा चार्ज लगा रहे थे लगातार, और 6 महीने के अंदर अब ये परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। इसमें लगभग 27 लाख लोग परीक्षा में बैठे थे, 27 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे थे, और उनका इल्जाम था कि परीक्षा में जाने से पहले उनके फोन पर जो है वो पेपर आ गया था, और जब वो अगर एग्जाम सेंटर में गए तो हूबहू वही पर्चा उनके सामने था। और उन्होंने इसको लेकर के हजारों लोग लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार के ऊपर दबाव बनाया, सरकार ने इसकी जांच कमेटी बनाई, उसके सामने सबूत पेश किए गए, और अब से चंद मिनट पहले योगी सरकार ने ये परीक्षा जो है रद्द कर दी है। और देखिए लखनऊ में कल तक जो ये छात्र थे जो हंगामा कर रहे थे, नाराज हो रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, आज वो खुश हैं। ये जो आप इस वक्त ये कुछ अफरा तफरी देख रहे हैं वहां पर, ये हंगामा नहीं, ये खुशी है इनकी। ये इनका मानना है ये जीत गए हैं और राहत की सांस ये ले रहे हैं कि ये परीक्षा अब दोबारा होगी। विशाल वहां पर हैं, जरा देखते हैं उनकी कुछ बातचीत। जी विशाल। सौरभ, इस समय हम इको गार्डन में मौजूद है जहां पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट पहले तो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब जो स्टूडेंट आपको नजर आ रहे हैं ये स्टूडेंट खुशी में झूम रहे हैं, खुशी में नाच रहे हैं, योगी सरकार को धन्यवाद कह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने जो सबूत दिए थे अपने टीचर्स के साथ मिलकर के, उन सबूतों में दम था और उसका संज्ञान लिया है योगी सरकार ने। और सरकार ने जो टीचर भर्ती की परीक्षा 2024 थी उसको कैंसिल कर दी है, यानी कि दोबारा परीक्षा होगी और दोबारा परीक्षा होने में 6 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन इस दौरान आप स्टूडेंट्स को देखिए कितनी ज्यादा खुशी है सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट को लगता है कि उनका जो प्रदर्शन था, उनका जो विरोध था, उनका जो लोकतंत्री तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करने का तरीका था वो फिलहाल पूरी तरीके से सफल हो गया है और स्टूडेंट बेहद खुश हैं, क्योंकि उनकी जो डिमांड थी, उनकी जो मांग थी वो पूरी कर ली गई है। कहाँ से आए हैं, कितनी खुशी है मन में, ये बताइए। जी मैं लखनऊ से आया हूँ। योगी आदित्यनाथ जी के फैसले से मैं बहुत खुशी हो रही है, और जिस तरीके से नकल माफियाओं ने इस परीक्षा को बिल्कुल हाईजैक करके रखा हुआ था, हम लोगों को बिल्कुल निराशा का भाव था, क्योंकि पेपर पहले से ही लीक हो चुका था पूर्णतः, और इसे हम मेहनती बच्चों का हक मारा जा रहा था, जिसे हमारे सीएम साहब ने संज्ञान में लिया है और हमारी बात को सुना है। सीएम का संज्ञान लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और ये देखिए स्टूडेंट हाथ उठा रहे हैं अपनी बात को कहने के लिए। कहाँ से आए हैं, कितना खुश है ये बनाने क्या है, और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे और हम जीत गए। ठीक है, इसी से जानी जाती है, जो नहीं ये बात उठाई जाती तो पता लगता है सब लोगों के साथ हम जीत गए। जी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे तो पहले ही मुलाकात हुई थी हमारी, बताइए मन में कितनी खुशी है? आज बहुत खुशी है, क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, बच्चों के लिए आया था, और आज ये भर्ती कैंसिल हुई है तो बहुत खुशी है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी खबर को तुरंत दिखाया था, आपने उनका सरकार को बचाने का काम किया था, आपने 20 तारीख को ही उसको बढ़िया से किया था, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इंडिया टीवी को जो बातें आपने बताई वो बातें चली और उसके बाद सरकार ने संज्ञान लिया। बिल्कुल सर, आपको मैंने बातें बताई थी, 20 तारीख को आपने वो इंटरव्यू चलाया और उसका संज्ञान लिया गया, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सब छात्रों की इंडिया टीवी का भी लोग धन्यवाद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि सभी का मानना है कि इतनी जल्दी ये फैसला हो जाएगा। सोचा था आपने? जी बिल्कुल सोचा हुआ था ये सारी चीजें, कि जो भी होगा सरकार को डिसीजन जल्दी लेना होगा, क्योंकि छात्र एकता बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे आंदोलन होने वाला था। तो फिलहाल जो है बहुत अच्छा किया सरकार ने, क्योंकि ये छात्र का हक था, और जो पढ़ने में वास्तव में छात्र है पढ़ने वाला, उसके साथ अन्याय था, जो कि अब न्याय है, इसको हम बोलते हैं। महत्वपूर्ण बात सौरभ यही है कि जो पढ़ने वाला छात्र है, जो दिन रात मेहनत करता है, उसके साथ अन्याय था, क्योंकि 150 के 150 क्वेश्चन अगर किसी को पहले मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है मेरिट बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी, और जो असल पढ़ने वाले छात्र हैं उनके साथ अन्याय होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। जो सरकार ने फैसला लिया है उसका हम बहुत स्वागत करते हैं, और अपने सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी का बहुत तहे दिल से अपना स्वागत करते हैं, क्योंकि इसमें जो युवा पढ़ने वाला
वाला था उसके साथ अन्याय हो रहा था। और जो युवा घर में बैठा हुआ है जिसको ये नहीं पता है कि हमने कोई कोचिंग सेंटर देखा है या कोई बाहर निकल के कोई पढ़ाई भी करी है, उस युवा के साथ एक ऐसी चीज मिल गई थी कि एक आपने जब पेपर कोई मार्केट के अंदर ऐसा बिका था कि जैसे कोई एक पेपर ही नहीं हो, कोई शुरुआत में 2,50,000 बाद बताया जाता है 500 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए। उसके इससे समाचार टेलीग्राम पे मिल रहा था, 125 रुपए में टेलीग्राम पे मिल रहा था। पढ़ने वाला युवा था उसके साथ अन्याय बहुत बड़ा था और इसलिए हम सीएम योगी साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी बात को सुना और जो उन्होंने प्रूफ मांगे हमने बहुत बड़े स्तर पर प्रूफ पहुंचाए। 1,500 2,000 के सभी लोगों ने प्रूफ पहुंचाए। सभी विधायकों सांसदों का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी बात को सौरभ यहाँ पर